अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है अली इमरान रम्ज विक्टर साहब का। अली इमरान रम्ज विक्टर साहब जो है एक वीडियो में कहा है कि 2026 का लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें मैं वहां से कैंडिडेट बनूंगा, वहां से उम्मीदवार होऊंगा जहां से मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब होंगे। ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आज इसको लेकर यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ जनाब मौलाना नूरुल इस्लाम साहब से। तो मौलाना नूरुल इस्लाम साहब, अली इमरान रम्ज विक्टर साहब ने तो बोल दिया है कि मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे विक्टर साहब वहां से उम्मीदवार होंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, विक्टर साहब ने कहा है वो बात। मैं जनाब मंत्री साहब से भी कहना चाहूंगा कि उनके चाहने वाले जितने लोग हैं उनको अगर बुरा लग रहा हो ये बात, तो मंत्री साहब भी कह रहे कि हाँ विक्टर साहब जहां से लड़ रहा है मैं वहीं से लड़ूंगा। यानी मंत्री साहब भी इस बात को रिपीट कर दे। मंत्री साहब भी रिपीट कर दे। आप चैलेंज कर रहे हैं कि बोल रहे हैं? नहीं, हाँ वही लगभग चैलेंज। कि आप देखिए कि विक्टर साहब के अंदर ताकत देखिए, कुव्वत देखिए, और ग्वालपोखर के आवाम के ऊपर विक्टर साहब का भरोसा देखिए। विक्टर साहब जानते हैं कि ग्वालपोखर के आवाम बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला विक्टर साहब भी बहुत ज्यादा ग्वालपोखर के आवाम को चाहते हैं, इसलिए कि विक्टर साहब की पहचान ग्वालपोखर के आवाम ने बनाया था सबसे पहले। विक्टर साहब की शुरुआत राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में ग्वालपोखर के आवाम ने ही वोट देकर उनको नवाजा था। आज इतने बड़े नेता के शक्ल में विक्टर साहब को देखा जा रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में हमें लगता है कि एक वाहिद नेता विक्टर साहब है जिनको एक विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा के लोग भी बहुत दिल से चाहते हैं और चाहते हैं कि विक्टर साहब यहाँ कैंडिडेट हों। ऐसे दिन भर विक्टर साहब के पास लोग जाते हैं ग्वालपोखर से और कहते हैं कि आप हमारे ग्वालपोखर आइए, ग्वालपोखर में इलेक्शन आप लड़िए, इसलिए कि हम लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, जो लूटा जा रहा है, और पुलिस प्रशासन के हाथ से जो हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बीएलआरओ ऑफिस में जो हम सब की जमीनों को लूटा जा रहा है, टीएमसी के नेताओं ने जो माफियागिरी शुरू किया है और जमीन माफिया बन के जो खड़ा है और स्कूलों को तबाह करके रख दिया, रास्ता ठीक नहीं है, तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए फिर से हमें विक्टर साहब को चाहिए। फिर से चाहिए। लेकिन ग्वालपोखर एक ऐसी सरजमीन है, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से जब से यहाँ पर टीएमसी आई है तब से मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब यहाँ पर हुकूमत पे जमे हुए हैं। फिर विक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं गुलाम रब्बानी साहब से टक्कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ हाँ, टक्कर के विक्टर साहब के साथ मंत्री साहब का तो कोई टक्कर ही नहीं। विक्टर साहब तो वो इंसान है जिनको सारी दुनिया जानती है, और यहाँ विक्टर साहब जो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, तो विक्टर साहब का आने का बस मकसद ही वही है कि ग्वालपोखर का आवाम को बचाया जाए। और रही बात जो जमने की बात आपने कही, ये जमे नहीं है, ये गुंडागर्दी के वजह से बस टिका हुआ है। कौन? गुलाम रब्बानी साहब। मंत्री साहब का सिर्फ ये एक हथियार है जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो है पुलिस। पुलिस 20 मिनट के लिए हट जाए रब्बानी साहब से, उनके बगल से पुलिस 20 मिनट के लिए हट जाए, फिर ग्वालपोखर का आवाम दिखा देगी कि मंत्री साहब को ग्वालपोखर के आवाम कितना चाहते हैं। यानी ग्वालपोखर के लोग मंत्री साहब से नाराज हैं। अरे बिल्कुल, आप देखिए ना कि मंत्री साहब से जो भी सवाल करते हैं लोग, अरे आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने आपको वोट दिया है, सवाल पूछने का ये मेरा हक है, अधिकार है। लेकिन मंत्री साहब से ग्वालपोखर के आवाम ने जब जब सवाल किया तब तक किसी को जेल के सलाखों में जाना पड़ा, या तो उसको दूसरे किसी केस में फंसाया गया, या तो फिर पुलिस को देके उसको हरेसमेंट किया गया, उनके खानदान को किसी गलत जगह पे फंसाया गया। बस यही है इनका राज। वरना पुलिस को हटा दिया जाए फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विक्टर साहब जहां रहते हैं, और इससे पहले भी ग्वालपोखर में विक्टर साहब एमएलए बने थे, आज तक विक्टर साहब के ऊपर कोई एक एलिगेशन दिखा दे, मैं मंत्री साहब से कहना चाहता हूं। लेकिन टीएमसी वाले तो कहते हैं जो कुछ भी हुआ है टीएमसी सरकार में हुआ है, 15 साल में हुआ है। हाँ, 15 साल जो भी हुआ है 15 साल में हुआ है।
हम कहते हैं कि देखिए, इन लोगों का जन्म सर्टिफिकेट है तो बेटा का जो जन्म सर्टिफिकेट है और बाप का जन्म सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये लोग पहले अपना जन्म सर्टिफिकेट देख ले कि टीएमसी पैदा हुई कब, और जिस पार्टी पे एलिगेशन लगा रहा है उसका भी जन्म सर्टिफिकेट देख ले। तो जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप देखिएगा ना, तो विक्टर साहब बाप है, बाकी बेटे हैं। इसकी बातें कर रहे हैं ये लोग। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो शाहपुर से सोलपाड़ा से आपका बीपी धमतला वाला रास्ता है, ये 15 साल में बनी है। इससे पहले बनी थी। बीपरी से लेके आपका लोधन तक ये रास्ता कब बनी है? 15 साल में कि 15 साल से पहले? बहुत पहले बना है, बहुत पहले। किशनगंज से लेके बीपरी तक ये रास्ता, एक रास्ता। मैं तो इससे पहले भी कहा कि ये लोग जो अभी तो हाल में रिपेयरिंग किया ना। रिपेयरिंग भी नहीं हो रहा है भाई, कहाँ रिपेयरिंग है? ये तो आपका शाहपुर वाला रोड बिब्रिज से लेकर वो पूरा किया। ये इन्होंने थोड़ी किया है, इसने ये तो पीएनजी रास्ता है। पीएमजी वाले तो पीएनजी वाले हाँ, तो इन्हीं के अंडर में ना? नहीं, इनके अंडर में नहीं है ये रास्ता। इनके अंडर में अगर होता तो ये रास्ता भी नहीं बनता। अच्छा, इससे हुआ क्या, ये कटमने खा लिया इस रास्ते में। इस रास्ते में कटमने खाया। मैं जंग के निचोड़ पे कहता हूं ये बात, इसलिए कि अभी 3-4 महीना हुआ होगा ये रास्ता रिपेयरिंग करने का। जो आपका मेन रास्ता है बिक्री से, जो आपका रसागुआ रास्ता निकलती है, इसका आप देखिए सोलपाड़ा से लेके बिक्री तक ये रास्ते का हालत देखिए। 3-4 महीना शायद हुआ होगा ये रास्ता रिपेयरिंग करने का, अब टूटने लगा है रास्ता। मुझे बताइए। और यहाँ के जो सभापति है, आप पूछिएगा गोलपोखर के आवाम को कि पंचायत समिति का सभापति का नाम क्या है, तो कोई बता नहीं पाएगा। ये भी आप बोल रहे थे क्या ग्वालपोखर के लोग सभापति को भी जो है नहीं पहचान रहे हैं? हाँ, नहीं पहचानते हैं सभापति को कि पंचायत समिति सभापति कौन है। ये तो और अजीबोगरीब मामला है। तो आप लोग 2026 में ठान लिए हैं? हाँ, हम लोग तो नहीं, ग्वालपोखर के जो लोग हैं ये लोग राहत चाहते हैं, बचना चाहते हैं। बहुत जुल्म हुआ, बहुत सितम हुआ, रहे हैं। हर आदमी का बेलर ऑफिस में जमीन लेके झमेला है, लाखों करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है। किसी का काम सही से नहीं हो रहा है। इसकी जमीन उसके नाम पे, उसकी जमीन इसके नाम पे। 3 बजे तो आपका स्टाफ निकाल के चले जाता है, 3 बजे के बाद नेताओं को छोड़ दिया जाता है बेलर ऑफिस में। नेता करते हैं काम। हाँ, ये सब जो लोग राहत चाहते हैं। क्या बहुत हुआ, अब विक्टर साहब को फिर से ग्वालपोखर में चाहिए। तो अगर विक्टर साहब ग्वालपोखर से आएंगे आपके, फिर चकलिया वाले क्या करेंगे? देखिए, पहले जड़ काटना है। तो ये मंत्री साहब अपने आप को जड़ कहते हैं कि हम ही सब कुछ है। अच्छा, तो पहले इनको हटाया जाए, और बाकी चकलिया में जो एमएलए है उनको तो कोई भी हरा सकता है। कोई भी हमारे कार्यकर्ता वहां खड़े हो जाएंगे तो वो ऐसे हरा देंगे उसको। मिनाजुल आरिफिन आजाद साहब को आपके अकॉर्डिंग कोई भी हरा? कोई भी एक कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, आम आदमी साधारण कोई खड़ा हो जाए, तो चकलिया के आवाम ऐसे उसको उखाड़ के फेंकना चाहता है। इसलिए कि आपने देखा कुछ दिन पहले कि कहाँ जा, वो ग्वालपोखर की वही हाल है कि कुछ दिन पहले किसी की जमीन में जाके बीएलओ, बीडीओ, एसपी किस किस को ले जाके गया, जाके कहा कि यहाँ कॉलेज बनेगा। ना था, ना पता, ना विधानसभा में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, ना कुछ हुआ। आदमी को गधा बनाने के लिए वो लोग हल्ला चल्ला मचाया। तो वो चकलिया के और ग्वालपोखर के लोगों ने देखा ये नाटक। आपका जो लोकसभा इलेक्शन हुआ 24 में, तो उसमें भी ये तहलका इन लोगों ने मचाया, और फिर आगे इलेक्शन आ रही है तो फिर ये लोग ये सब कर रहा है। कॉलेज नहीं बनेगा क्या? एकदम नहीं, इसकी सरकार में तो बनेगी ही नहीं कॉलेज। मंत्री साहब तो जब से मंत्री बने तभी से ग्वालपोखर में कॉलेज बना रहे हैं। 15 साल निकाल गया इनका। ये तस्वीर पढ़ते हैं कि 34 साल में क्या हुआ, 34 साल में क्या हुआ, विक्टर साहब ने क्या किया। विक्टर साहब की तस्वीर पढ़ रहे हैं। अरे भाई, 15 साल तो आपका भी हो गया, आप मंत्री रहे, आपने क्या किया? कभी आप शाहपुर में आकर जमीन मापते हैं, कभी गुत्ती में जाकर जमीन देखते हैं, कभी और कहीं जाकर जमीन देख लेते हैं जब जब इलेक्शन आता है। तो 15 साल तो आपका हो गया, आप कब बनाएंगे कॉलेज? तो वैसे ही आपका चकलिया जो है, मिनाजुल साहब, आप देखिए जो आपका चिकनी से लेकर रास्ता जो चकलिया जाता है, तो
खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि चिकनी में अगर कोई डिलीवरी हो, कोई माँ कोई बहन है, तो आप बताइए, हमें नहीं लगता है कि वो चकले हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगी। रास्ते की हालत बहुत खराब है, इतना खराब है रास्ता। आप एमएलए हो, ये कि एक जिला परिषद है, शाहिद सिद्दीकी साहब। हाँ, किसी भी आप रास्ते में जाके चकिया में भी देख लीजिए, वो हाल आपका ग्वालपुर में भी है। ये लोग सिर्फ भाषण मानते हैं। हाँ, एक रास्ता तो ये लोग बना नहीं सका। नया रास्ता कोई के मिट्टी डाल के जमीन खरीद के हमने ये रास्ता बना दिया, नहीं हो पाया। जो रास्ता इससे पहले सरकार की बनी हुई रास्ता, उस रास्ते को ये लोग रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रहा है। एक पीएमजी रास्ता यहाँ रिपेयरिंग हुआ तो उससे कटमनी खाया, अभी 3-4 महीना नहीं हुआ, अभी रास्ता टूट गया। ये हालत है इन लोगों की। लेकिन गुलाम रब्बानी साहब तो कह रहे हैं कि विक्टर साहब जो है भाजपा के पैसा खाने वाले हैं, और उन्होंने जो है लोकसभा इलेक्शन में QR कोड के जरिए जो है पैसा लिया है, लोगों को लूटा है। अब तो उनकी क्या परेशानी है, उसने नहीं दिया है। वो कह रहे हैं वो लोगों को लूटा है तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। अब तो लोग अगर दे दें, अब तो जब लोग वोट देंगे नहीं विक्टर साहब को, तो फिर आपको डर किस बात का? ये भी डरना नहीं चाहिए। अब जब लोग नहीं देंगे वोट तो लोग ना समझेंगे। मंत्री साहब के अंदर तो इतनी सी कम से कम समझ होनी चाहिए कि जो मंत्री साहब कह रहे हैं कि एक तरफ मंत्री साहब कह रहे हैं कि लोग इनको वोट देंगे नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लाखों लोगों ने विक्टर को पैसा दिया। अरे जो लोग विक्टर साहब को पैसा दे सकते हैं वो लोग वोट नहीं देंगे। दो में से एक जगह पे आना होगा ना मंत्री साहब को। वोट नहीं देंगे, फिर पैसा बहुत विक्टर ने खा लिया लोगों से लेके। अरे जो लोग पैसा दे रहे हैं, पता ये चलता है कि वो लोग मोहब्बत से दिया है पैसा, छीन के नहीं। और मैं क्लियर कर दूं ये बात, जो मंत्री साहब कह रहे हैं कि विक्टर साहब ने पैसा लूटा है, मंत्री साहब के करीब रहने वाले लोगों ने भी विक्टर साहब को पैसा दिया है। जो मंत्री साहब के साथ बैठते हैं, उठते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं, उन लोगों ने भी विक्टर साहब को पैसा दिया है। तो मंत्री साहब हिसाब मांग रहे हैं विक्टर साहब से, विक्टर साहब हिसाब नहीं। हाँ, ये परेशानी है उनकी। ये परेशानी है कि कुछ मांग रहे हैं मंत्री साहब के, थोड़ा हमको भी दे दिया जाए। नहीं, वो हिसाब मांग रहा है। हिसाब नहीं, हिस्सा मांग रहे हैं। अच्छा, मंत्री साहब हिस्सा मांग रहे हैं कि ये पैसा विक्टर साहब ने ले लिया तो थोड़ा हमको भी हिस्सा दीजिए। मंत्री साहब भी QR कोड बना ले, पता चल जाएगा मंत्री साहब को कि इनको कितने लोगों ने दिया है। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बहुत छोटी बात है, ये जो आवाम को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं मंत्री साहब, ये चीज गलत है। जो भी कैंडिडेट बनता है उसका टोटल अपडेट हिसाब, बैंक खाता, टोटल अपडेट आपका उसका, हाँ, चुनाव आयोग वो ले लेता है, इलेक्शन कमिश्नर। ये मंत्री साहब का भी लिया होगा, सबका लेता है। तो विक्टर साहब का जो अकाउंट है वो अकाउंट चुनाव आयोग के पास है। ये क्यों नहीं चले जाते वहां चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमिश्नर के पास, एक RTI क्यों नहीं मारते? ये तो पूछना ही नहीं चाहिए कि इतना पैसा कमाया, इतना पैसा लूटा। अरे भाई, आप खुद चले जाओ इलेक्शन कमिश्नर के पास, एक RTI मारो, टोटल अपडेट निकल जाएगा। विक्टर साहब ने कितना पैसा लिया है, कितना कमाया है, कितना QR कोड में पैसा गया है। तो वो आप RTI नहीं मारते, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मंत्री साहब को QR कोड से भी परेशानी नहीं है, तो फिर किससे परेशानी? मंत्री साहब को परेशानी है कि विक्टर साहब को 1,75,000 लोगों ने पैसा दिया है। मतलब 1,75,000 लोग विक्टर साहब से मोहब्बत करते हैं अलग से। इतने बड़े तादाद विक्टर साहब को चाहने वाले हैं कि अपने जेब से पैसा देते हैं विक्टर साहब को। यह परेशानी है उनको। ये शोहरत, ये मोहब्बत मंत्री साहब का नहीं है। नहीं तो वो भी QR कोड करके एक बार चेक कर ले, पता चल जाएगा। तो फाइनली आप लोग 2026 में विक्टर साहब को यहाँ से हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए कि लोग अभी इन लोगों से छुटकारा चाहते हैं। ये पूरे ग्वालपुखर को तबाह कर दिया। पुलिस स्टेशन का जो हालत है ये तो बोला नहीं जा सकता। BLO ऑफिस का जो हालत है इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये गरीब लोगों से कभी आप एक बार सवाल कीजिए, एक बार ग्राउंड लेवल में जाके कभी आप ये रिपोर्टिंग कीजिए, तो ये लोग बताएंगे कि 1 बीघा जमीन बचाने के लिए 4 बीघा जमीन उसको बेचना पड़ा। 1 बीघा जमीन बचाने के लिए 4 बीघा जमीन बेचना पड़ता है उनको। ये जो गुंडागर्दी और ये लुटेरू जो मचाई रखा है, इनके खिलाफ है विक्टर साहब। हैरत तो इस बात पे होगी कि
ग्वालपोखर में मंत्री रहने के बावजूद विक्टर साहब के पास लोग जाते हैं कि हमें पनाह दीजिए, ये देखिए हमारी ये हालत। तो जहां मंत्री साहब हो वहां क्या जरूरत विक्टर साहब के पास जाने की। तो लोग और मंत्री साहब को नहीं चाहते हैं, इसीलिए ग्वालपोखर के आवाम का कहना है कि फिर से विक्टर चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपने तमाम बातें सुनी। अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब को लेकर जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है, उन्होंने खुद कहा है, इनसे लेकर उन्हीं बातों को लेकर जो है अभी मौलाना नूर इस्लाम साहब से मैंने बात की। इन तमाम बातों को अगर आपने लास्ट तक सुना है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।